हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे सेमेस्टर 2 में हो, 4 में हो या 6 में हो और किसी भी कोर्स के अंदर हो, उन सभी के इंटरनल असेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनसे रिलेटेड पहले डेट्स बताई थी कि कब से इंटरनल होने वाले हैं, लेकिन उन डेट्स पर इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट नहीं हुए। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपकी रिवाइज डेट शीट रिलीज कर दिया है कि आपके कब से इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं सारे कोर्सेज के, चाहे वो सेमेस्टर सेकंड का स्टूडेंट हो या फोर्थ का हो। सिक्स्थ के ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट नहीं होने हैं, जैसे उनके ऑफलाइन होते थे वैसे ही होंगे। सेकंड और फोर्थ वाले के ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट होने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी रिवाइज डेट शीट के बारे में कि किस डेट को आपको कौन सा इंटरनल असेसमेंट देना है, किस तरीके से देना है। साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी रिलीज करी हैं आपके इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड कि आपको किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना है, किस पोर्टल पर अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। तो उन सभी चीजों को आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे इंटरनल असेसमेंट करते समय किसी को भी कोई दिक्कत ना आए और कोई भी गलत तरीके से इंटरनल असेसमेंट ना अटेम्प्ट कर ले, जिससे वो उसमें या तो अच्छे मार्क्स ना स्कोर पर कर पाए या फिर फेल भी हो सकते हैं अगर गलत तरीके से आपने उन्हें अटेम्प्ट कर लिया। तो एक बार इंटरनल असेसमेंट देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना पूरी, बिना स्किप करे। तो आप बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं उस कंप्लीट गाइडलाइन और आपकी रिवाइज डेट शीट को, ठीक है। तो देखिए, ये आपका नोटिस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज करा है आपके इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड। इसे हम रीड करते हैं। इसमें क्या बोला है आपको, एज पर डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द इंटरनल असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन सोल कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज कंपलसरी फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। जिन भी स्टूडेंट ने 2022-23 के बाद एडमिशन लिया है, चाहे वो सोल का हो, सीओएल का हो या एनसी वेब वगैरह का कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए ये इंटरनल असेसमेंट जरूरी है। For this purpose, DDE-SOL COL has decided to conduct MCQ-based internal assessment for the semester second and fourth student, including PWBD student. Internal assessment of the following undergraduate program is scheduled from 4th May to 14th May. वो 18th में क्या बोला है, DDCE, SOL और COL के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने डिसाइड करा है कि ऑनलाइन MCQ असेसमेंट कंडक्ट होंगे आपके सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ के स्टूडेंट के लिए कब से लेकर कब तक, 4 मई से लेकर 18 मई तक की डेट तक। किन किन कोर्सेज के इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन FIA, फिर BA ऑनर्स इकोनॉमिक, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, फिर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी एंड BA प्रोग्राम। इन कोर्सेज के आपके इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो जो इनमें से आपका जो भी कोर्स रहेगा उन सभी के इंटरनल असेसमेंट 4 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 18 तारीख तक होने वाले हैं। इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि इस डेट को आपको ये इंटरनल असेसमेंट देना है। आपको ये 14 डेज का टाइम दे दिया है। इसमें से आपको जब भी सूटेबल हो, जब भी आपकी कन्वीनियंस हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी दिन किसी भी टाइम इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। तो the LMS portal will be accessible for undergraduate semester second and fourth student from 4th May to 18th May। LMS पोर्टल पर उन्हें आपको, अगर आपको ये नहीं पता है किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको यूजर आईडी पासवर्ड लेना है और किस तरीके से अपने इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको रिसेंट वीडियोस में वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो LMS पोर्टल पर होंगे ये इंटरनल असेसमेंट कब से स्टार्ट है, वो 4th मई से 18th मई तक आपको मिलने वाले हैं। इट इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। फिर अगर मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर, आउट ऑफ दीज 2 द बेस्ट स्कोर विल बी कंसीडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। हर पेपर के लिए मतलब हर सब्जेक्ट के आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, 2 में से आपके जिसमें भी बेस्ट स्कोर होंगे वो वाला स्कोर कंसीडर कर लिया जाएगा। स्टूडेंट विल हैव allotted 45 मिनट टू कंप्लीट देयर एग्जाम। PWD स्टूडेंट विल बी अलाउड 90 मिनट टू कंप्लीट देयर एग्जाम। जो भी स्टूडेंट है उन्हें 45 मिनट का टाइम मिलेगा अपना एग्जाम खत्म करने के लिए। जो फिजिकली PWBD के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपका। स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट फॉर एनी पेपर एट देयर कन्वीनियंस विद इन 15 डेज। इन 15 दिन के अंदर आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। Once the student has started the exam, he has to complete it in allotted time. Thereafter, it will be considered as attempted। अगर एक स्टूडेंट ने एक बार एक एग्जाम को स्टार्ट कर लिया, एक बार इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट देना शुरू कर दिया,
तो उसे फिर वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर वो कंप्लीट नहीं करता है, बीच में छोड़ देता है, तो टाइम खत्म होते ही वो इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्टेड मान लिया जाएगा। फिर मेक श्योर यू अटेम्प्ट द इंटरनल असेसमेंट फ्रॉम डेस्कटॉप एंड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी व्हाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। ये आप किससे, लैपटॉप या डेस्कटॉप से दें इंटरनल असेसमेंट, और एक गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दें। स्टूडेंट विल अलाउड टू लॉग इन फ्रॉम वन डिवाइस एट अ टाइम। एक डिवाइस से एक आईडी में एक ही टाइम पर लॉग इन किया जा सकता है, एक से ज्यादा डिवाइसेस में एक आईडी से लॉग इन नहीं किया जा सकता। Please note that login credential will remain the same for the student who attempt internal assessment in previous semester. In case student forget its password, they can reset the password by clicking on forget password option. क्या बोला है, जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो वही रहेगा, जो आपने पिछले सेमेस्टर में जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड था वही रहेगा सेम। अगर स्टूडेंट उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को भूल गए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उसे रिसेट पासवर्ड में जाकर रिसेट कर सकते हैं और न्यू आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। फिर फॉर फर्स्ट टाइम यूजर द क्रेडेंशियल विल बी, अगर कोई फर्स्ट टाइम यूजर है तो उसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या रहने वाला है, तो उसमें आपका सोल रोल नंबर रहने वाला है, आपका यूजर नेम, और पासवर्ड आपका रहने वाला है learn@12345। अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है तो उसकी सेपरेट वीडियो अपलोड हो रखी है कि किस तरीके से आपको एलएमएस पर लॉगिन करना है। उसकी कंप्लीट वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में आपको लॉगिन करके बताया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, वहां से आपकी सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी। तो होप सो आप सभी को ये गाइडलाइन समझ में आ गई होंगी। इन सभी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना वो आपका अनअटेम्प्टेड इंटरनल भी रह सकता है। ठीक है, होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।